नमस्ते श्रीमान। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिस टॉपिक को एक बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट भी समझा जाता है कि जिसकी वजह से शायद बीजेपी की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए। द पॉइंट इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ब्लैक मनी इन इंडिया। अगर ब्लैक मनी इलीगल है तो फिर इतना इजीली एग्जिस्ट कैसे करता है? सच ये है, प्रॉब्लम सिर्फ लोगों की नहीं, लॉ की प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की भी है। हम इसको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, कुछ बीच में हर पॉइंट के साथ एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि क्यों ब्लैक मनी आज भी एग्जिस्ट करता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज इलीगल and it is a bane in the economy of India, and it is eroding the economy of India, and it is restricting the money to come back in the hands of people as it should be in India. और हम इसको एक लीगल एंगल देने की कोशिश करेंगे, as legal as it could be, because this is a law channel, so I would like to make sure that we are talking about the legal perspective of it all. So the point one is cash is still king and legal. Like cash cannot inherently be considered illegal, right? इंडिया में कैश रखना इलीगल नहीं है, आप चाहे कितना भी कैश रखो। द ओनली क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इज हाउ डिड यू come to the possession of that cash, not that why do you have that cash. तो इंडिया में कैश रखना इलीगल नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट कैश को बैन नहीं कर सकता। आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप बैंक से पूरी इनकम अपनी सेविंग्स निकाल के अगर अपने घर पे इफ यू कीपिंग इट एज कैश तो दैट इज इलीगल। इनकम टैक्स एक्ट इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर घर में अब अगर आप घर की कोई ब्रोकरी कर रहे हो, खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ब्रोकर कैन यूजुअली से दैट 50 लाख रजिस्ट्री में और 20 लाख कैश। द कैश शेयर मीन्स ब्लैक मनी, द इलीगल मनी विच इज गोइंग टू acquire और मे बी शेयर। लॉ रेस्ट्रिक्ट करता है जब दोनों पार्टीज अग्री करते हैं। डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है अनलेस कोई कंप्लेन करे उन दोनों में से। अगर हम दोनों कोई ट्रांजैक्शन का पार्टी होते हैं और दोनों ने मैं लाखों की इलीगल ट्रांजैक्शन कर ली है तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इफ अनलेस वन ऑफ अस कंप्लेन। पॉइंट टू इज अथॉरिटी मस्ट प्रूव इट्स ब्लैक मनी। मतलब burden of proof lies on the authority rather than to prove the person who's accused to prove himself that he is innocent. लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ता है कि पैसे इलीगल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर से 30 लाख कैश मिलते हैं तो वो बोल सकता है ये बिजनेस का पैसा है, फार्मिंग का पैसा है या फैमिली सेविंग्स है, जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो और मे बी ऑन पेपर प्रूव भी नहीं कर सकते हो कई बार, क्योंकि ही माइट से कि आई चूज नॉट टू डिपॉजिट इन बैंक और go through any legal transactions as because there's no requirement for that, there's no legal assertment, there's no law that you have to put every money you earn into the system. जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिले लीगली, उसको आप पनिश नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ कैश इन हिज house. Till the time he can somehow prove, like even beyond a reasonable doubt, uh, that the money was his. Third point is real owners hide behind others. That means हमने ये शब्द कई बार न्यूज़ में या इसके अलावा सुना होगा, बेनामी ट्रांजैक्शन। इंडिया में लोग प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं, अपने गार्डर के नाम, अपने गार्डनर के नाम पे, अपने दोस्तों के नाम पे, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे, अपने ड्राइवर के नाम पे ले लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इज द सत्यम स्कैम व्हिच हैपेंड। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दैट वेरी लीगल केस। एक एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं कि एक बिल्डर अपने ड्राइवर के नाम पे कोई ज़मीन ले लेता है, बट द अथॉरिटी विद द of the land lies in the hand of builder rather than in the hand of driver. बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट एग्जिस्ट करता है, यू माइट क्लेम दैट, बट रियल ओनर प्रूव करना
legally is very difficult because paper trail doesn't lead anywhere mostly. आप कैसे करोगे प्रूव बेसिकली लाइक थिंक ऑफ अ सिनेरियो वेर यू कैन प्रूव दैट हु इज द लीगल ओनर इफ द पेपर इज इन माय नेम हाउ कैन यू प्रूव दैट आई एम नॉट द रियल ओनर you understand the point. Point 4 would be everyday corruption happens in cash. ग्राउंड रियलिटी में लोग खुद कैश प्रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक चालान अगर आपका 2,000 रुपए का है और आपको ट्रैफिक ऑफिसर बोले 400 रुपए दे दो और जाओ, and you know the traffic challan is of 2,000 rupees, you'll give him the 400 rupees and flee. वो पूरा पैसा ब्लैक मनी बन जाता है, पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है. वो पैसे का जो भी पार्ट, मैक्सिमम पार्ट जो गवर्नमेंट के पास पहुंचना होता है वो कभी नहीं पहुंच पाता. Maximum part I'm saying because even if it's registered, we are not sure how much of that money is going to go to the government. Point 5 is legal process is slow and easy to escape. अगर आप ऐसी किसी केस में फंस भी जाते हैं, वो आपके क्योंकि आपके पास पैसे है तभी आप पैसे के मामले में फंस रहे हैं, तो obviously you can hire very costly legal teams and you can try to manipulate the system, and most probably you'll get away with it, or not. If you, even if you don't get away with it, you'll delay it to such an extent that it's as if like you got away with it. तो प्रूफ वीक हुआ, प्रोसीजर मिस्टेक हुई, तो अक्यूज्ड इजीली एस्केप हो जाता है. दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो इन कंक्लूजन वी कैन से इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है कि लॉज वीक है, प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक मनी सिस्टम के अंदर डेली लाइफ में कैश और ट्रस्ट पे चलता है. एक सरकारी कर्मचारी पियोन से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सब में कुछ ना कुछ घपला चल रहा है, और ये आपको मानना पड़ेगा इवन इफ यू आर ऑफेंडेड बाय माय स्टेटमेंट. जब तक लोग खुद अपने सोशल वैल्यूज को नहीं समझते हैं, अपनी सोशल ड्यूटीज को नहीं समझते हैं, इस मामले को समझना बहुत जटिल है. इस मामले को सॉल्व करना बहुत मुश्किल और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. जो आदमी आपसे वादा करता है वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है. उसको कुरेदिए और सोचिए कि वो ईमानदारी क्या ट्रेनों में टिकट पे जब टीटी के साथ सांठगांठ करता है तब भी दिखा रहा है, क्या वो अपनी पोजीशन अपने प्रोफेशन में जब हासिल करने की कोशिश कर रहा है तब भी दिखा रहा है. इसमें मेरा एक पर्सनल व्यू भी आप देख समझिए. करप्शन सिर्फ पैसे से नहीं होता है, इट ऑल्सो हैपन्स इन काइंड. आप कई बार फेवर लेके फेवर देते हैं, वो भी एक किस्म का करप्शन है. तो ब्लैक मनी सिर्फ लीगल इशू नहीं है, ये एक सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम है जिसको आप और मैं साथ मिलकर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. अदरवाइज हम इस भ्रष्टाचारी समाज के गुलाम और प्यादे बन के रह जाएंगे, और आपको मुबारक हो आपके 100 रुपए की सीट 300 रुपए में, जो शायद आप कभी समझ ना पाए. नमस्ते. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी.